अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ इस ध्यान से। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ध्यान अवस्था में बैठ जाएं एकांत स्थान में और इस ध्यान को करें। आपने देखा होगा कि जो लोग आप राह चलते किसी इंसान को देखा होगा, काफ़ी अच्छा यूनिक लग रहा होता है ना। उसकी वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रही होती है और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। हमने सफल लोगों को देखा होगा, वो जो भी अपनी लाइफ में कुछ करते हैं या कुछ सोचते हैं करने की, वो तुरंत उसमें सफल हो जाते हैं। भला ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसके पीछे का भी एक साइंस है जो ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूँ एक वीडियो में। अपनी वाइब्रेशन को इंस्टेंट कैसे बढ़ाएं, आइए शुरू करते हैं। ध्यान अवस्था में बैठ जाएं पद्मासन में और आंखें बंद करके रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। अगर वाइब्रेशन आपकी पॉजिटिव होगी तो लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, और अगर वाइब्रेशन नेगेटिव होगी तो आपके जीवन में नेगेटिव होना ही शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब यह है विचारों से ही बनेगी हमारे अंदर वाइब्रेशन, और विचार ही लाएंगे हमारे अंदर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। इसलिए कबीरदास जी भी कहते हैं कि बाहर किसी को ढूंढने से बेहतर, बाहर किसी साईं या किसी बाबे को ढूंढने से बेहतर है अपने अंदर के बाबे को पहचानो, अपने अंदर के ज्ञान को पहचानो। बाहर तुम्हें अपने आप वो सब मिल जाएगा। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। अब इस ध्यान में कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए अपने माइंड में कि मैं किस तरह से हर पहलू से एक बिल्कुल स्वस्थ एंड शारीरिक प्रबल और शक्तिशाली इंसान हूँ। मैं हर दिशा से एक शक्तिशाली इंसान हूँ। मुझे किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ का भय नहीं। मैं हर तरह से शक्तिशाली इंसान हूँ। दीजिए अपने आप को पावरफुल विचारों का डोज। मैं हर तरह से हर समय में एक शक्तिशाली दौरेबान रहने वाला इंसान हूँ। अपने आप से जैसा भी विचार, जैसी भी भावनाएं रखी, जीवन में वैसा ही होना शुरू हो जाएगा तुम्हारे। मैं शक्तिशाली इंसान हूँ। मैं शक्तिशाली इंसान हूँ। मैं धैर्यवान हूँ। मैं ज्ञानवान हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं ज्ञानवान हूँ। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस फिर से बाहर। अब अपने मन से देखिए अपने आप को, अपनी मन की आंखों से देखिए अपने पूरे शरीर को, अपने मन की आंखों से अपने हार्ट पर, अपनी मन की आंखों से देखिए अपने हार्ट पर। देखें बस उसे। क्या कोई झंझनाहट हो रही है? क्या कोई संवेदनाएं उठ रही हैं? क्या कोई झंझनाहट उठ रही हैं? क्या कोई नकारात्मक भावनाएं आ रही हैं? देखिए उसे, लगातार देखते चले जाएं। देखते रहें उसे, लगातार देखते रहें। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। अब कल्पना कीजिए अपने मन में कि जैसे मेरे लाइफ में सब कुछ पहले से ही हो चुका है, जैसा कि मेरी लाइफ में सब कुछ पहले से ही सेट करा है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। क्या मैं अत्यधिक पैसा कमाना चाहता हूँ? क्या मैं अनेक फील्ड में अत्यधिक पैसा कमाना चाहता हूँ? मैं किस फील्ड में सफल होना चाहता हूँ? मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए? देखिए उस प्रक्रिया को, देखिए उस सवाल को, देखिए अपने उस सपने को जो तुम्हें अत्यधिक पसंद करता है, जो तुम्हें अत्यधिक प्रिय हैं। अपने उस काम को देखिए, देखिए अपने उस काम को, उस सपने को जो तुम्हें अत्यधिक पसंद है, और कल्पना कीजिए कि मैं इस काम में सफल हो चुका हूँ। मुझे ये काम में सफलता मिल चुकी है। मैं आज से 2 साल बाद इस काम में सफल हो चुका हूँ। दोस्तों, किसी भी चीज़ को करने के लिए समय एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उस फील्ड में, उस जर्नी में। और इसी प्रकार
हम अपने जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं या तो हमें समय के बाद मिलता है या फिर हमें समय के साथ वो नहीं मिलता। हम दोहरे रूपी बंधन को धारण करके अपने जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हमें अपने जीवन में चाहिए होता है। इसके लिए पहले अपने जीवन में वो वैसा बनना पड़ेगा जैसा हम अपने जीवन में चाहते हैं। अगर हम अपने जीवन में ज्ञानवान बनना चाहते हैं, हम अपने जीवन में शक्तिशाली बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, इस दुनिया में एक लो मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में जितने भी लोग आज मिलेनियर, बिलेनियर, सेंटिबिलियनियर आए हैं, इस धरती पे बने हैं, हुए हैं अपने जीवन में सफल, वो केवल एक ही कारण से हुए हैं। वो हमेशा अच्छा सोचते थे। वो हमेशा ये नहीं सोचते थे कि ये मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो हमेशा ये सोचते थे होगा होगा, अवश्य होगा, सोचो सोचो कैसे होगा। वो हमेशा सकारात्मक सोचते थे और अपने आप से वादा करते थे कि मैं अपने जीवन में इसे कर पाऊंगा, मुझे विश्वास है मैं ये जान पाऊंगा। देखें, कल्पना कीजिए अपने आप से, अपने आप में, अपने विचारों में, अपने सपनों में कि मैं अपने जीवन में सफल हो रहा हूं। कल्पना कीजिए दोस्त कि मैं अपने काम में सफल बनता जा रहा हूं। कल्पना एक ऐसा माध्यम है जो हमें 5 साल की जर्नी मात्र कुछ मिनटों में दिखा देता है। ये जर्नी देखिए इस जर्नी को और आनंद लीजिए इस जर्नी में। कल्पना एक इमेजिन के माध्यम से मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि आज से 3 साल बाद मेरे पास वो सब होगा जो मैं चाहता हूँ। कल्पना कीजिए कि मेरे पास वो सब कुछ मेरे पास आ चुका होगा जो मुझे पसंद है अपनी लाइफ में। कल्पना कीजिए, देखिए अपने आप को, जो भी आपके भाव विचार हैं, जो भी आपके विचार हैं, उन्हें देखिए और अपने जीवन में उन्हें पाने के लिए अपने आप में एक इमेजिन्स, एक डिसीजन आज लीजिए कि मैं अपने जीवन में वो सब हासिल करूँगा जो मुझे पसंद है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी महान लोग आए हैं उन्होंने केवल अपने आप पर विश्वास किया है, अपने बताए हुए मार्गदर्शन पर चले हैं, किसी और के नहीं। वो हमेशा अपने आप को फॉलो करते थे, खुद पर विश्वास करते थे और अपना कार्य करते थे और वो सफल बन जाते थे। एक गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। कोई झंझनाहट नहीं, कोई लड़ाई नहीं। विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने दे, कोई उनके साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। विचार आ रहे हैं, पानी हवा की तरह आएंगे और बहकर चले जाएंगे। बस तुम्हें हवा और पानी की तरह ही उनके साथ बहना है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झंझनाहट नहीं। विचार हवा पानी की तरह हैं, हवा पानी की तरह आएंगे और पल भर में समाप्त हो जाएंगे। अपने आप से स्पेसिफिक कुछ नियमित विचार चुने, जैसे मैं जीवन में सफल बनना चाहता हूँ, मैं किस काम में सफल बनना चाहता हूँ। देखिए, मैं इस फील्ड में, क्या मैं स्पोर्ट्स में सफल बनना चाहता हूँ, क्या मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, क्या मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जो भी है उसे एक बात को, उस एक थिंग को अपना विज़न बना लीजिए। यही अब मेरा विज़न है उम्र भर। मैं अगर लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ तो उसे विज़न बना लीजिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू उसे मानिए कि मेरी जिम्मेदारी है, ना कि लोगों की जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाना। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने सपनों को पूरा करूं। ये लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। प्रकृति भी उसी इंसान का साथ देती है जो इंसान खुद इस चीज़ को लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रकृति ने तो पहले ही सारी चीज़ें सेट करके रखी हैं। एक तुम ही हो, एक हम ही हैं जो भूले भटके रास्ते से चले जाते हैं और फिर उसे मानने के लिए मना करते हैं और चीज़ें वैसी हो रही होती जैसे पहले से हो चुकी होती हैं। प्रकृति ने जो निर्धारित करी हैं हम उससे विपरीत चलते हैं, इसलिए हमारे अनुसार वो चीज़ें नहीं होती और हम अपनी
उस नेगेटिव वाइब्रेशन में जीते रहते हैं और नेगेटिविटी और नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। चिड़चिड़ापन, घबराहट, स्ट्रेस, एंजाइटी, चेहरा मुरझाया हुआ, दुखी दुखी सा रहना, पल भर की खुशी दूसरों के साथ खुश हो जाना, अपने आप में खुश ही नहीं जानना, बस ये चीज़ें हमें और ज़्यादा दबाती चली जाती हैं। पैसों का डर, रिलेशन खराब ना होने का डर, नौकरी चले जाने का डर, ये सारी चीज़ें तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारे अंदर बढ़ाती हैं। और नकारात्मक वाइब्रेशन कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। एक इंसान है, एक मैं कहता हूँ, एक जगह दो इंसान बैठे थे, मैं अपनी बात बताता हूँ। एक कहता है मुझे कि भाई कुछ ऐसा बता मुझे कि मैं अपने जीवन में गरीब नहीं रहना चाहता, और दूसरा कहता है मुझे कि भाई मैं अमीर बनूं, मैं कैसे अमीर बनूं, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। दोनों का अर्थ एक ही है, अमीर बनना, बल्कि अलग कहने का तरीका दोनों का अलग अलग है, वाइब्रेशन अलग अलग है दोनों की। एक कहता है कि मैं गरीब नहीं रहना चाहते, उसमें अर्थ आ गया उस मुख्य बात का, जो एक कहते हैं ना कि इसकी मुख्य बात किस पे हो रही है, बात गरीब पे। तो प्रकृति को एक सिग्नल जा रहा है कि मैं गरीब गरीब गरीब, तो प्रकृति उसे वैसा ही देगी जैसा वो क्रिएट कर रहा है, फैला रहा है। नकारात्मक एक गरीब बोल रहा है कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता यार, मैं दुखी हूँ इस गरीबी से, तो दुखी मन से, नकारात्मक मन से, नेगेटिविटी मन से वो अपने आप में एक नेगेटिव ब्रेन से वो क्रिएट कर रहा है वाइब्रेशन कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं पुअर नहीं रहना चाहता, और पुअरिटी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जा रही है, और इसमें ये फंसा रहता है कि ये कार्य नहीं करता। और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला पीपल्स ये कहता है कि मेरी तरफ मैं अपनी लाइफ में रिच बनना चाहता हूँ, हाउ टू बिकम ए रिच, वो जानना चाहता है प्रकृति से कि कैसे अमीर बनूं। प्रकृति उसे हर रोज नए तरीके सिखाएगी, उसे चीज़ें सिखाएगी, उसके अनुसार चीज़ें चलाएगी कि वो अपने जीवन में रिच बन सके। इसलिए तो दुनिया में आज सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, मजदूर करते हैं। आज सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, आज सबसे ज़्यादा दुखी कौन है, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला, सबसे ज़्यादा ईमानदार या मेहनत करने वाला इंसान ही सबसे ज़्यादा इस जिंदगी में दुखी है, और दुखी इंसान ही सबसे ज़्यादा मेहनत करता। अगर ये सही सोच पाते तो सबसे ज़्यादा अमीर भी यही हो पाते, बल्कि ये वो तरीके से नहीं सोचते जो अपने जीवन में वो जैसा सही एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान सोचता है। देखिए, अपने आप में कल्पना कीजिए, मैं अमीर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं सकारात्मकवान हूँ। अब मेरे साथ ही अपने आप को पॉजिटिव विचारों का डोज दीजिए। मैं ताकतवर हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरा अपने काम में मन रखता है, मैं पढ़ाई में अचूक तरीके से पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाई को आनंदित तरीके से पढ़ता हूँ, मैं हर काम को आनंदित तरीके से करता हूँ, मैं हर काम को प्रेम पूर्वक करता हूँ, मैं हर जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के रूप से देखता हूँ, मैं उसे निभाता हूँ, मैं शक्तिशाली और ज्ञानवान धैर्यवान इंसान हूँ, मैं हर चीज़ को जिम्मेदारी के रूप से समझता हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ, मैं शक्तिशाली और ज्ञानवान हूँ। देखिए अपने आप को कि मैं आज से 4 साल बाद सफल हो चुका हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, और मैं अच्छे आसानी से लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। मेरी लाइफ लग्जरी है, मैं जहाँ चाहा वहाँ जा रहा हूँ, मैं जहाँ चाहा वहाँ रह रहा हूँ। मेरे पास अच्छी गाड़ी है, घर है, बंगला है, मैं अपने माता पिता के सपने पूरे कर रहा हूँ, मैं अनेक लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं समाज में नेक काम कर रहा हूँ, मैं समाज सोसाइटी में अच्छा कार्य कर रहा हूँ, और मैं अपने जीवन में अत्यधिक लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं अत्यधिक धन कमा रहा हूँ। मैं धन के लिए कार्य नहीं करता, धन मेरे लिए कार्य करता है, और इसीलिए मैं अपने जीवन में सफल बनता जा रहा हूँ। कल्पना कीजिए
कि मेरे पास सब कुछ है, वो जो नहीं था। एक उम्मीद की किरण जगाओ अपने अंदर और देखो, इमेजिन करो, कल्पना करो कि आज से 5 साल बाद मैं भी एक सफल इंसान हूँ। मैं आज से 2 साल बाद एक सफल इंसान हूँ। कल्पना कीजिए, मैं ज्ञानवान हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं अपने जीवन में वो सब कुछ अर्जित कर चुका हूँ जिसकी मेरी लाइफ में आवश्यकता है। क्या मुझे अच्छी नौकरी की आवश्यकता है? क्या मुझे धन की आवश्यकता है? क्या मुझे ज्ञान की आवश्यकता है? गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर, हल्की सी गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। इस ध्यान को आप लगातार 21 दिन तक करें और अपने आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें। अपनी वाइब्रेशन को नकारात्मक से, नेगेटिविटी से अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिविटी में बदलें। ये ध्यान आपका बहुत मदद करेगी। ये ध्यान, इसे रेगुलर कीजिए। और जैसे ही अब मैं अपने हाथों को आंखों पर रख दें, जैसे ही मैं 5 तक कहूँ, अपनी आंखें खोलें अपने आसपास की आवाज़ें सुनते हुए। 1 2 3 4 5। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।